इसने वीज़े के पैसे भी काटे मेरे से। 1800 सैलरी देता था मगर बड़ी तंग करके देता था, टाइम पे नहीं देता था। इन लोगों ने मेरे को बीसी डलवाने की, मैं नहीं डाल रहा था, बीसी डलवाने का कहा। 10,000 धर्म की मैंने बीसी डाला। और 800 dirham जो आपको सैलरी कहते हैं वो तो मिले? नहीं, टाइम पे नहीं मिलते थे वो भी। अच्छा, वो टाइम पे नहीं मिलते थे आपको? वही चढ़ते चढ़ते मेरे ये पैसे इतने हो गए, तकरीबन 20,000 धर्म। इसने बोला वीज़ा लगा रहा हूँ बोल के पेपर पे साइन करा दिया। तो साइन कराने के बाद जब मेरे को पता चला तो ये बोला तुम कैंसिल हो गए। वो सैलरी भी नहीं दी ये लोग, खाने को नहीं दिए, भगा दिए। 15,000 में चौकीदारी कर रहा हूँ मैं एक के घर में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट वकार बेग। आप देख रहे हैं IG न्यूज़ HD। अच्छा भाई, बैरून मुल्क हम लोग जाते हैं तो हमारे जहन में यही ख्वाब और ख्याल होते हैं कि हम लोग बहुत सारा पैसा कमाएंगे, बहुत सारा पैसा वहाँ से जमा करके लेके आएंगे और फ़ॉरेन इनकम से अपने घर को चलाएंगे, अपनी प्रॉपर्टीज़ यहाँ बनाएंगे, बहुत सारा कारोबार करेंगे। मगर हमारे कुछ ऐसे भी साथी हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वहाँ पर जाते हैं और जाकर बजाय कमाने के, बजाय कुछ पैसा जोड़ने के, वो वहाँ किसी न किसी जालसाजी के अंदर फंस जाते हैं बेचारे। इसकी वजह यही है कि वहाँ पे इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो कि जालसाज हैं। और पाकिस्तानी है मेरे साथ, एक बैठे हैं मेरे साथ, एक भाई बैठे हैं, इनके साथ भी कुछ ऐसे ही कहानी हुई है। किसी बंदे ने इनके साथ जालसाजी की है। ये भी पता करेंगे कि वो बंदा कहाँ से ताल्लुक़ रखता है और उसने किस किस्म की जालसाजी की है, कितना सारे इन्होंने वहाँ पे काम किया और कितना भरोसा किया, उस ट्रस्ट को किस तरह ठेस पहुँचाई। आइए ज़रा इनसे पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद नईम। नईम साहब, कहानी ये मैंने आपकी थोड़ी बहुत अभी अब बताएंगे भी आवाम को जो मुझे नज़र आ रहा है। ये बताएं कि आपकी कहानी के अंदर ये है कि आप वहाँ पे गए और कमाने के लिए गए, पैसा जाहिर है, आपके बच्चे हैं माशाल्लाह। 4 बेटी हैं मेरी। अच्छा, 4 बेटियाँ हैं माशाल्लाह। एक की शादी भी कर दिया हूँ मैंने। अच्छा, एक की शादी भी कर दी भाई इन्होंने। और ये बताएं कि स्टोरी में आपकी क्या है, मतलब कौन से मुल्क गए और हुआ क्या आपके साथ? मैं तो पहले अल्हम्दुलिल्लाह कतर गया। कतर में जॉब अच्छी चल रही थी मेरी, फिर वहाँ पर मैं अच्छा काम कर रहा था। फिर उधर गर्मी का हिसाब बहुत ज़्यादा था, वेल्डिंग का काम करता था। तो हमारे एक भाई है करीबी, उन्होंने मेरे को फिर वहाँ से बोले कि मैं आपको दुबई लेके जाऊँगा। तो उन्होंने मेरे को दुबई लेके आए। दुबई लेके आने के बाद मेरे को लाइसेंस दिलाया उन्होंने। बाइक का लाइसेंस है मेरे पास 10 साल का, अभी भी मैं लाइसेंस है मेरे पास। और मैं विज़िट के ऊपर गया था शारजा, और भाई का नाम हमारे अतीक है, उनकी कंपनी है डीलक्स कैशन कंपनी। सही है। अच्छा नईम साहब, कतर आप गए, अभी आपने बताया शुरू में आप कतर गए, तो कतर जाने के बाद जहन में तो ये था कि पैसा कमाना है बहुत सारा, किसी ने बुलाया भी था आपको, किसने बुलाया था आपको और उसके बाद आपने क्या काम किया वहाँ पे? कतर में मैंने वेल्डिंग का काम किया, बहुत हार्ड वर्किंग। किसके पास गए थे? मैं दरविश कंपनी थी, उसके अंदर मैं काम करता था। वर्कशॉप था बहुत बड़ा। और वहाँ से फिर हमारे भाई है, अतीक भाई नाम है, डीलक्स फैशन कंपनी है दुबई में उनकी। उन्होंने मुझे कहा है कि भाई आप ना मेरे साथ चलो, यहाँ पर गर्मी बहुत है, वेल्डिंग का काम है। मेरे नाक से खून गिरता था, ब्लीडिंग होती थी मेरे को। तो वो भाई को बोला, वो हुआ, उन्होंने कहा नहीं भाई तुम। और जब मेरे कपड़े गीले हो गए थे, उन्होंने देखा तो उन्होंने आते थे, अपने यूनिफॉर्म लेके आते थे वहाँ पर भी दुबई में ना, यूनिफॉर्म का काम है उनका। तो फिर वो मेरे को लेके गए, फिर अपनी कंपनी में मेरे को रखे उन्होंने। और उधर मेरे को सैलरी भी देते थे वो, और क्या नाम है इसका, लाइसेंस के लिए पैसे दिए उन्होंने। अब मेरा 10 साल का ये लाइसेंस है मेरा। ये भाई ये है लाइसेंस जो आप देख रहे हैं, ये इनका 10 साल का लाइसेंस वहाँ का बना हुआ है। और आपने सुना कि ये किस तरीके से, मतलब वहाँ पे कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी बर्दाश्त करके जो है इन्होंने अपनी मेहनत कश ज़िंदगी वहाँ पे गुजारी। और नाक से खून आ जाना ये कोई आसान काम नहीं है, ये मेहनत की वजह से ही आता है। 2.5-3 लाख रुपए लगे मेरे इसके ऊपर, वहाँ पर ये इतना खर्चा आता है। ठीक ठीक, फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर मैं दुबई में आ गया। दुबई में आने के बाद मैंने उनके पास से फिर लाइसेंस लिया। लाइसेंस लेने के बाद मैंने फिर जॉब किया होटल में। होटल में मैं रन्नान कफ्तेरिया है, अबाया रोंदा बोर्ड है अजमान के अंदर, और नईमिया मेडिसन कंपनी है, वो मेडिकल स्टोर है, उसके बराबर में ही है ये। और ये इसने मेरे को रखा, 2 साल का वीज़ा दिया इसने, और इसने वीज़े के पैसे भी काटे मेरे से। हाँ, मैंने थोड़े थोड़े काट दिए, पैसे कटवा दिए। और फिर मैं काम करने लगा। 1800 रुपये सैलरी थी कैफेटेरिया में? हाँ, कफ्तेरिया में। भाई ये रन्नान कैफेटेरिया के अंदर जॉब करते थे अजमान के अंदर, और बता रहे हैं फिर वहाँ पे कितनी सैलरी थी? 1800 सैलरी देता था मगर बड़ी तंग करके देता था, टाइम पे नहीं देता था। फिर इसने मेरे को बोला, इनके भाइयों ने, जिसका नाम है मोहम्मद और उसमें मिला हुआ है नवाज़ और अफजल, ये तीनों भाई है। इन लोगों ने मेरे को बीसी डलवाने की, मैं नहीं डाल रहा था, बीसी डलवाने का कहा। 10,000 धर्म की मैंने बीसी डाला। और ये लोगों, और मेरे 5 महीने की सैलरी थी, वो भी नहीं, 800 धर्म देते थे, वो भी नहीं देते थे। बोलते थे अकाउंट में आएगी, बैंक में आएगी। बैंक में जाता था, नहीं होते थे इनके पास, इन लोग डालते ही नहीं थे पैसे मेरे।
और ऐसा करते करते 5-6 महीने की मेरी सैलरी भी वो हो गई थी और ये पैसे भी मेरे। और इन्होंने कहा था कि बिज़नेस करो होटल में। इन्होंने एक होटल भी खोला था और लोगों से भी इनके कुछ मलवारी लोगों ने भी दिए थे पैसे, जिसमें किसी ने 60 दिए था। ऐसा करके 2 लाख का इन्होंने लिया था वो होटल। और वो होटल चल रहा नहीं था, क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था इनका। अच्छा, यानी कि जो मेरी समझ में आया कि आपकी सैलरी यहाँ पे 1800 दरम थी, जिसमें से उसने 1000 दरम की बीसी यहाँ पे डाल दी और आपके नंबर आने पे आपको बीसी नहीं दी, और 800 दरम जो आपको सैलरी कहते हैं वो तो मिले? नहीं, टाइम पे नहीं मिलते थे वो भी। अच्छा, वो टाइम पे नहीं मिलते थे आपको? वही चढ़ते चढ़ते मेरे ये पैसे इतने हो गए, तकरीबन 20,000 दरम। 20,000 दरम हो गए वो पैसे? अब 20,000 दरम हो गए। अब उसमें से वो मैं कोरोना की वजह से भाई आप समझ रहे हैं 1000 दरम जो है वो इस वक्त 80,000 के बराबर हैं, तकरीबन 80-84 रुपये के बराबर है 1000 दरम। ये 20,000 दरम की बात कर रहे हैं, हिसाब आप खुद ही लगा लिएगा। अच्छा, 1000 दरम दिए उसने मेरे को। अच्छा। 1800 बाकी है अभी। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हमारी ईमानदारी है, मगर ये लॉस हुआ ना मेरे को, वहाँ का लॉस हुआ, फिर यहाँ भी बैठा हूँ। तकरीबन 1-1 लाख का मेरा 1-1 महीने का लॉस हो रहा है, जो सैलरी मेरे को मिलती है। अच्छा, ये बताएं कि 20,000 दरम का लॉस हो गया, 50,000 दरम किस तरह कह रहे हैं आपके 50,000 दरम टोटल लॉस हुआ? तो भाई वहाँ पर मैं जो बैठा, मेरी सैलरी ख़त्म हो गई। इसने मेरे को कैंसिल कर दिया। कैंसिल कर दिया? कैसे कर दिया? इसने बोला वीज़ा लगा रहा हूँ बोल के पेपर पे साइन करा दिया। तो साइन कराने के बाद जब मेरे को पता चला तो ये बोला तुम कैंसिल हो गए। आपने नहीं पढ़ा उसको? नहीं, मेरे को पढ़ने नहीं आता। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, इसका फ़ायदा उठाया? हाँ, मेरे को पढ़ने नहीं आता। इनके मलवारी लोग भी बहुत हैं, मलवार केरला से भी लेके आए, 2-2 लाख रुपए इंडिया से लेके उनको भी बोले पार्टनर बनाएंगे, ये बनाएंगे, ऐसे करके ये लोग ऐसा करते हैं। और रहम नहीं आया उन लोगों को? आपकी बेटियां नहीं है, कोई खानदान नहीं है? मैं बोलूँ, बेटी की शादी में भी इन्होंने पैसा नहीं भेजा मेरे को। और मेरी वालदा बीमार थी, कैंसर हो गया था, उनको भी 7-8 लाख रुपए लगाए लोगों। अभी कर्जा लेने मेरे घर पे आ रहे हैं। मैं उनको मैंने इसको भेजा था ऐसा ऐसा मैसेज, तो इसलिए ये मेरे को बोला कि तुमको ना मैं अकाउंट नंबर भेजो। तो मेरी वाइफ ने इनको अकाउंट नंबर भेजी है, रमज़ान में भेजी है। अभी तक मेरे वाइफ के अकाउंट में पैसे नहीं आए। और मेरा भाई अतीक भाई के पास चेक रखे हुए हैं, और ये टुकड़े टुकड़ों में चेक करके 18,000 रुपये के चेक दिए इसने। अच्छा, कैंसिल होने के बाद वीज़ा आप कितने साल रहे वहाँ पे? मतलब आपने तो कैंसिल ही कर दिया उसको, आपको तो पता ही था कि आपने था, मैं वहाँ पर था, यानी कि तकरीबन चढ़ रहा था मेरे पे। अच्छा, फाइन चढ़ रहा है? हाँ, 5,200 दरम में फ़ाइन। वो तो दुबई वालों ने माफ़ की, उनकी बड़ी मेहरबानी, उन लोगों ने माफ़ किया। हाँ, और मेरे को भेज दिया वो लोगों ने। और टिकट मैंने अपने पैसों से लिया था। वो टिकट भी उस टाइम पे बहुत महंगा था जो मैं टिकट लेके आया था। और फिर सैलरी आपकी वहाँ पे जो थी, जो आपको जो पूरे साल नहीं दी मेरा ख्याल है? हाँ, नहीं दी ना, वो सैलरी भी नहीं दी ये लोग, खाने को नहीं दिए, भगा दिए वीज़ा। यार, पूरे साल की सैलरी अगर हम लगाए हैं 2,000 दरम महीने के, तो 24,000 दरम हो गए पूरे साल के। और 24,000 दरम का वैसे ही बता रहे हैं, बीसी वाला लॉस और सैलरी वाला लॉस मिला के तकरीबन 50,000 दरम ही हो गया। बल्कि मैं तो समझ रहा हूँ कि इससे ऊपर ही हो गया। चलें फिर भी एक राउंड फिगर कर लेते हैं, 50,000 दरम। अच्छा, ये बताएं कि आपने, अगर फ़र्ज़ करें आपकी आवाज़ वो सुन रहे हैं, जो भी आप नाम बता रहे हैं केरला के लोग, क्या बोलेंगे इनसे? यार, मैं यही बोल रहा हूँ, अभी भी मैंने इनके साथ कोई केस नहीं करा, पुलिस केस में वहाँ पर भी था, तो इनसे भाईपंदी में बात करता था, दे दो मेरे पैसे, दे दो मेरे पैसे, दे दो। और कैंसिल करने के बाद भी ये लोग मिले। शादियाँ हो गई माशाल्लाह सब बेटियों? एक बेटी की शादी हुई है, 3 बेटे मेरे छोटे हैं। हाँ, और मैं अभी एक घर में चौकीदारी कर रहा हूँ, वहाँ मुझे 15,000 रुपये मिल रहे हैं। कंपनी में मेरे को नहीं लगते हैं, मेरी उम्र 50 साल से ऊपर है, अब नहीं रखते हैं। 15,000 में चौकीदारी कर रहा हूँ मैं एक के घर में, और वो 15,000 रुपये देते हैं। 15,000 में क्या होता है बताएं आप मेरे को? मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, मैंने तो छुट्टा भी दिया था जब आया था। तो अल्लाह, अभी मेरी वाइफ भी जॉब करती है, उसकी वजह से हमारा घर थोड़ा बहुत चल रहा है। हाँ, वो भी जॉब पे आती है। कोई केस नहीं किया आपने उस वक्त? उस टाइम हमने यही सोचा था कि ये दे देगा। कुरान पे हाथ उठाया था, कुरान लिया था इसमें। मैंने इसको होटल में बंद भी कर दिया था वहाँ पर, मगर ये कुरान उठाया, रोने लगा बहुत कि मैं दे दूंगा आपके पैसे, आपकी 4 बेटियाँ हैं। सबसे बढ़कर तो भाई मेरे कुरान, मुसलमान का कुरान है, और कुरान के ऊपर मैंने भरोसा करके आ गया था, मगर इसने मेरे को नहीं दिया पैसे अभी तक। अभी भी मैं इसको ये मैसेज देता हूँ, अभी भी मैं कुछ नहीं है, मेरे को दे दोगे तो मेरे बुढ़ापा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ भाई, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। ये है कि अपने बच्चियाँ, मेरी बच्चियाँ भी जवान नहीं है, छोटी छोटी है। एक बच्ची जवान थी, उसकी शादी कर दिया हूँ। ये बच्चों के लिए कुछ आसरा हो जाएगा और मेरे बच्चे पढ़ लेंगे। मैं यही सोच रहा हूँ कि ये मेरे बच्चों के नाम पे डाल दूंगा। ये शख्स जो है 15,000 रुपये में काम कर रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि जो है किस तरह ज़िंदगी ये गुजार रहे होंगे। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो अजमान का शेख है उस तक ये बात चले जाए कि मेरे पैसे, मेरे छोटे छोटे बेटियाँ हैं, शेख को अगर शेख भी ताउन करेगा तो वो हमारे पैसे दे देंगे। उनके होटल चल रहे हैं, वो अभी भी हमारे को वहाँ से मैसेज आ रहे हैं कि उनके होटल चल रहे हैं, मगर वो नहीं देते हैं। ये लोग
पैसे इंटरेस्ट हालांकि वो दे सकते हैं। सकते हैं, इंटरेस्ट पे लोगों को दिए इन लोगों ने ले लेके। ये इनका पूरा बिजनेस इंटरेस्ट पे चलता है और ये मेरे को नहीं दे रहे। मेरे पैसे, मेरी हलाल के पैसे मेरे दे दो, मैंने मेहनत किया है। भाई ये वीडियो समझें, आपके लिए एक रिक्वेस्ट है, और जो सुन रहे हैं इसको और जो करते सरते हैं इसके, वो उनके लिए रिक्वेस्ट है कि भाई वो जो जहाँ तक ये आवाज़ इनकी जा रही है साथ ताउन करें। जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस हालात से ये गुजर रहे हैं, तो ये मैं चाहता हूँ कि आप भी जो है वो सुने और हमदर्दी तो हर एक इंसान के अंदर होती है, हमदर्द बने, बढ़ें आगे, इनकी मदद करें। और ये वीडियो आपने देखी नाज़रीन, आप इस वीडियो इस इमोशनल वीडियो को आपने जाना कि आप ये सोचते हैं कि दूर का ढोल, हम कहते हैं कि बहुत सुहाने, आप 1800 दरम 2000 दरम कमाने के लिए जा रहे हैं, मगर ये स्टोरीज़ भी अपने ज़हन में रखा करें कि इस तरह का भी हो सकता है वहाँ पे मामला, जो कि आपके लिए वबाल जान बन सकता है। ये आपके सामने स्टोरी है आज की, आपने देखी कि आपने किस तरह इस स्टोरी को देखा, समझा और किस तरह आपने जो है ना फैसला साजी की अपने फ्यूचर की। इसके साथ ही अपने मेज़बान वक़ार पे कुछ इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।